ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इंतखाबी जंग जारी है। छठे मरहले के तहत वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोग अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। गोरखपुर से वहां से जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि एमएलए नहीं चुन रहे हैं, सीएम चुन रहे हैं, वहां से तारिक कमर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही साथ बस्ती से हमारे नुमाइंदे हफीजुर रहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हफीजुर रहमान, बस्ती की 5 असेंबली सीटों पर वोटिंग जारी है। आप किस पोलिंग बूथ पर है और वहां पर कैसा मंजर देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से छठवें चरण का मतदान शुरू हो गया है। और बस्ती जिले की बात की जाए तो 5 विधानसभाएं हैं, जिस पर 2470 बूथों पर मतदान शुरू हो गया। आज हम खड़े हैं राजकीय कॉलेज में, जहां पर मतदान सुबह से शुरू हो गया। यहाँ पे पिंक बूथ बनाया गया, जहां पर महिलाओं को खासकर ध्यान में देते हुए सुविधाओं का इंतजाम किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से इसको सजाया गया है। जी, तो लोग अब धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा सुबह मौसम सर्द होता है, जिसकी वजह से अब धूप हो गई। अब थोड़ा थोड़ा लोग निकलना आ रहे हैं और लोगों के अंदर जो है उत्साह, जिस तरह से सुबह 7 बजे से पहुंच रहे हैं, उसका उत्साह नजर आ रहा है। जी हफीजुर रहमान, क्या कुछ मुद्दे बस्ती में लोगों के? ये सबसे बड़े मुद्दे यहाँ पे, जैसे एक बेरोजगारी है, यहाँ पर कोई उद्योग धंधे उस तरह के नहीं है। इसके अलावा जो गन्ना किसान है, सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ जो वाल्टरगंज चीनी मिल है वो बंद हो गई, जिस पर कर्मचारियों का और किसानों का लगभग 50 करोड़ रुपया बकाया है। तो ये एक अहम मांग है, काफी समय से चल रही है, जिसको लेकर बहुत से आंदोलन भी हुए। इसके अलावा बाढ़ की समस्या यहाँ होती है, जो कि 80 किलोमीटर ये सरयू नदी का इलाका पड़ता है। तो बरसात के दिनों में जो है बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, फसलें तबाह हो जाती हैं। काफी समय से यहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, फसलें तबाह हो जाती हैं। काफी समय से यहाँ पर पक्के बंधे निर्माण करने की मांग कर रहे हैं। तो ये सब अहम मुद्दे हैं, जिसको लेकर लोग कहीं ना कहीं चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, आपके आसपास अगर लोग हों, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ सोचकर वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ये वो जो अभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, वोटिंग शुरू हो गई। आप जैसा कि देख सकते हैं सामने बूथ पर। जी। तो अभी चूंकि बूथ के अंदर है, लोग अभी बाहर निकलेंगे, अभी शुरुआती दौर है। तो उसके बाद जैसे जैसे लोग बाहर आएंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हफीजुर रहमान, ये बता दें कि अगर चुनावी रैलियों की हम बात करें तो बस्ती में वजीर आजम ने भी कैंपेनिंग की, अखिलेश यादव ने भी कैंपेनिंग की, और जैसा तस्वीरों में दिखा, वजीर आजम से ज्यादा ऐसा लगा कि भीड़ जो है अखिलेश यादव की रैलियों में दिखी। तो क्या बस्ती का मूड सपा की तरफ ज्यादा दिख रहा है? कैसा मूड देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता दें 5 विधानसभाएं हैं, जो इस पर जो है इस बार, पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, 5 की 5 सीट वो जीती थी। लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं, क्योंकि जो रामप्रसाद चौधरी, हफीजुर रहमान, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर नाजरीन को बता दें, ऑपरेशन गंगा के तहत हिंदुस्तानियों की वापसी, तीसरी खसूसी परवाज के जरिए वापसी हुई है। पोलैंड के ज़ेशोव से हिडन एयरबेस पर परवाज पहुंची है। यूक्रेन में फंसे 208 हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाया गया है। तो यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस लाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत हिंदुस्तानियों की वापसी जारी है। तीसरे खसूसी परवाज के जरिए वापसी हुई है। पोलैंड के ज़ेशोव से हिंडन एयरबेस परवाज पहुंची, जो मूलतः देहरादून का रहने वाला है। कल वायरल हो रहा था, मैं देख रहा था उसकी बात, कि उन्होंने कहा कि अगर मेरा डॉग नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लास्ट में उनको भी डॉग लाने की परमिशन मिल गई है। तो इस तरह से जो मानवीय संवेदनाएं हैं, और इस समय ये सारा कार्यक्रम जो है मानवीय संवेदनाओं पर है। आप देख रहे हैं कि संवेदनशीलता है प्रधानमंत्री जी की, कि 1 मिनट भी नहीं छोड़ रहे हैं, पल पल की खबर ले रहे हैं। जहां जहां पर कितने बच्चे रह गए, कितने आगे, कितने रुके हैं। तो यूक्रेन से आपको ये खबर बता रहे थे। रुख करते हैं बस्ती का, जहां पर हफीजुर रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हफीजुर रहमान, आप बता रहे थे कि क्या कुछ मुद्दे हैं बस्ती में लोगों के, और साथ ही साथ क्या कुछ इलेक्शन मूड है बस्ती में?
ये बिल्कुल 5 विधानसभा सीट थी जो 2017 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। तो इस बार जो है कई नेता जो है पाला बदले हैं। रामप्रसाद चौधरी हैं, वो बसपा से सपा में गए हैं, एक बड़े कुर्मी समाज के नेता माने जाते हैं। और इसके अलावा राजकिशोर सिंह जो हैं सपा में थे, वो इस बार बसपा में हरैया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी इस वक्त सबसे मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। तो इस तरह से जो लड़ाई है वो इस बार मतलब हरैया सीट पर देखी जाए तो वहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई है, और बाकी जो 4 सीट हैं वहाँ पर सपा और भाजपा आमने सामने है। तो जो प्रत्याशी हैं वो अपना वो लगा रहे हैं। देखना होगा कि आज वोटिंग के बाद जब 10 तारीख को गिनती होगी तो किसके उसमें फैसला जाता है। जी हफीजुर रहमान, माना जा रहा है कि बस्ती में कास्ट भी एक बड़ा फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है कि किसकी जीत हो सकती है। इस बार भी क्या ऐसा लग रहा है कि कास्ट, अनएम्प्लॉयमेंट और दीगर इश्यूज से के साथ साथ एक बड़ा फैक्टर हो सकता है जो कि ये डिसाइड कर पाए कि किसकी जीत होगी, कौन सी सीट पर कौन जीत सकते हैं? ये बिल्कुल जातीय फैक्टर तो एक बड़ा वो है, इशू है यहाँ का। क्योंकि सारा चुनाव होता है, मुद्दे विकास की बात होती है, सारी चीज होती है, लेकिन जो आखिर में चुनाव वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं आके वो एक जातीय समीकरण बनता है। तो उस आधार पर जो है वोटिंग कहीं ना कहीं पड़ती है, विकास के मुद्दे जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो हर चुनाव में देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे हरैया की बात की जाए तो वहाँ पर ब्राह्मण बड़ी संख्या में है, एससी हैं, फिर इसके अलावा कुर्मी समाज के लोग हैं। इस तरह से कप्तानगंज विधानसभा में ब्राह्मण हैं, कुर्मी हैं। तो हर विधानसभा पे अपना अपना एक जातीय समीकरण है, जो उस हिसाब से लोगों ने टिकट भी दिया गया पार्टियों की तरफ से। तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां वो जातीय समीकरण साधने की भी कोशिश कर रही हैं, ताकि जो बड़ी जातियां हैं जिनका ज्यादा बल्क में वोट है वो एक साथ जुड़े और उससे जो है उनको लाभ मिले और वो सीट चुनाव जीत सके। जी हफीजुर रहमान, आपने बात की कि बड़ी जातियां जो है, ब्राह्मण वोट हो चाहे दीगर वोट हो, वो माना जाता है अक्सर कि बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड रहता है। लेकिन इस बार ये भी कहा जा रहा है कि इस बार का जो ब्राह्मण वोट भी है वो भी बटा हुआ है। क्या बस्ती में इस तरह का मामला देखने को मिल रहा है जहां पर लग रहा हो कि जो वोट पहले समझे जा रहे थे कि एक पार्टी की तरफ जाते हैं पिछले इलेक्शंस में, इस बार वो भी बटे हुए हों? ठीक है, उसमें सपा ने जो है 5 ब्राह्मण को टिकट दिया, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट जो मतलब समाजवादी पार्टी से दूर था उसको कहीं ना कहीं साधने की ये कोशिश है। तो उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि बहुत से ब्राह्मण जो हैं वो कितना वो कन्वर्ट होता है, जब काउंटिंग होगी तो किस तरह ब्राह्मण का वोट किस तरह जाता है, इसका लाभ कितना मिलता है समाजवादी को। जी बिल्कुल। तारिक हमारे साथ बने हुए हैं। तारिक, ये बता दें कि गोरखपुर की जब हम बात करते हैं तो वजीर आजम का स्पेशल ट्रीटमेंट मिला हो इन सालों में गोरखपुर को, इस तरह की उम्मीद की जाती है। लेकिन जब स्पेशल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो गोरखमठ की बात करते हैं, उनको कुछ पर्क्स मिले हैं, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। लेकिन आम आवाम को सीएम की तरफ से इस खास तौर पर गोरखपुर में क्या कुछ मिला है? हाँ, देखिए मुनज़्ज़ा, जैसा कि हमने बताया, सुनवाई आवाज़ें लोगों को कि वो आवाज़ें हैं जो आवाम की आवाज़ें हैं। तो जाहिर है कि मुख्तलिफ लोगों ने ये माना है कि जितनी तवक्कुआत की जा रही थी वो शायद तवक्कुआत अभी पूरी नहीं हैं, और लोग चाहते यही हैं वज़ीर आला से बिलखुसूस, चूँकि ये योगी आदित्यनाथ का इलाका है, उनका क्षेत्र है, तो उनसे ये लोग उम्मीद रखते हैं कि यहाँ के लिए कुछ बेहतर हो। जाहिर है कि रोज़गार को लेकर लोगों में कुछ परेशानी है, महंगाई को लेकर लोग शिकायतें कर रहे हैं, लोग चाहते हैं तालीमी निज़ाम बेहतर हो। हमारे साथ एक वोटर और जुड़ गए हैं। देखिए, ये अपनी माजूरी के बावजूद यहाँ पर आए हैं, तो आप बड़ी तकलीफ उठाकर यहाँ पर आए हैं। बड़ा कीमती वोट आपने अपना डाला है, तो इस वोट की बुनियाद पर क्या चाहते हैं कि आपके गोरखपुर को क्या क्या मिलना चाहिए? देखिए जी, मेरे लिए एक ही मुद्दा था, वो था राष्ट्रीयता, और बाकी मुद्दे किनारे हैं। अगर हम सुरक्षित हैं तभी सब सुरक्षित है, और जब देश सुरक्षित है तो सब लोग सुरक्षित हैं। इसलिए मैंने अपना वोट डाला। आपने वोट डाला है कि सब लोग अमन से रहें, शांति से लिए रहें, सुरक्षा मिले, सेफ्टी मिले, तहफ़्फ़ुज़ मिले। आपने भी बहुत अहम कदम उठा के वोट डाला अपना। जाहिर है कि आपने किन बुनियादों को मलहूज़ नज़र रखा, किन बुनियादों पर वोट डाला? सुरक्षा, आवाम को सुरक्षा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई ज़्यादा हो गई है। हाँ। अच्छा, तो क्या क्या मुतालबा करेंगे आप? ख़ास तौर से गोरखपुर आपके वज़ीर आला का इलाका है, योगी जी का इलाका है, तो इसमें कारोबार की सूरत हाल क्या है?
कारोबार की सूरत भैया, कारोबारी हम नहीं है, इसलिए कारोबार की सूरत हम नहीं बता पाएंगे। महंगाई के बारे में क्या बताएं? महंगाई बहुत ज़्यादा है भैया, हर चीज़ महंगा है। तालीमी निज़ाम के बारे में क्या कहेंगे? तालीमी निज़ाम भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, तो लोगों में थोड़ी सी देखिए, आप देखते हैं कि लोग कहीं ना कहीं मायूस नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि ये चीज़ें बहुत पहले हल हो जानी चाहिए, तब जो मसाइल वो अभी तक हल नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए ये इलाका, आप ये अंदाज़ा लगाइए मुनज़्ज़ा का, ये इलाका वज़ीर आला का इलाका है, वज़ीर आला का गढ़ है ये, और वहाँ पर लोगों की मायूसी ये बताती है हमें कि कहीं हमारे जो अरबाब सियासत हैं, जो अरबाब इक़्तिदार हैं, उन्हें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो देखिए ये तमाम मंजरनामा जो है ये अपने आप में गवाही पेश कर रहा है कि लोग जमहूरी क़दरों के लिए बहुत संजीदा हैं, जमहूरी कदरों को इस्तवार करना चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, राष्ट्रीयता चाहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, रोज़गार मिले लोगों को, तालीमी निज़ाम बेहतर हो, ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात हर कसो नाकस तक पहुँचें, बिलखुसूस गरीब लोगों तक पहुँचें। तो ये जो पूरा मंजरनामा है ये अपने आप में आपने अपना वोट डाल दिया है, तो जाहिर है बड़ी अहम ये मरहला भी है। और तो किन बुनियादों पर आपने अपना वोट डाला है, क्या मुतालबा करना? अरे साहब, हमारे मुसलमानों के लिए तो सब कुछ बुनियादी है, इसलिए कि हमें तो देश से निकाल रहे थे, तो हम तो जाहिर है कि हमारे पास तो यही है। और दूसरे महंगाई और गरीबी, क्योंकि अब गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले हैं बहुत जल्द। 7 तारीख के बाद पेट्रोल और डीजल कीमत बढ़ेगी और हर चीज़ महंगाई बढ़ेगी और हम लोग तबाह हो जाएंगे। अच्छा, ये जाहिर है कि वज़ीर आला का इलाका कहा जाता है, तो ये उम्मीद करते हैं लोग इसकी बड़ी तरक्की होगी और हर एतबार से हर मुआस पर ये कामयाबी हासिल करेगा, ये शहर कामरान शादमान नज़र आएगा। आप क्या देखते हैं, क्या वाकई वो सब कुछ हुआ है जिसकी तवक्कुआत थी? आप खुद ही देखें ना जाके सड़क, ये देखिए ना, यहाँ से इस्लामिया कॉलेज तक चलिए मारवाड़ से, आपको समझ में आ जाएगा क्या तरक्की हुई है। नथिंग टू से, हाँ बिजली की चीज़ें पूरे उत्तर प्रदेश में सही हुई हैं, वो अखिलेश के ज़माने में भी आखिरी वक्त में ठीक हो गई थी। सो देयर इज़ नो मच डिफरेंस, समझ रहे हैं आप? तो व्हाट यू मोर नीड? आई नीड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री फ्रॉम एवरी साइड, फ्रॉम एवरी साइड। हमारा मतलब आप हमें नौकरियां प्रोवाइड करें, हमारे बच्चों को नौकरियां प्रोवाइड करें, हमारे जो बेसिक नीड है बिजली, पानी, सड़क, इसका इंतज़ाम कीजिए। बाकी तो रोजी रोटी कमाना तो हमारी बात है, हम कमाएंगे, लेकिन आप ये सब तो चीज़ें दीजिए। आप कुछ दे ही नहीं रहे, सब कुछ बेचे चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए लोग कहीं ना कहीं परेशान नज़र आते हैं और अपनी बात खुलकर कह पा रहे हैं। देखिए बुनियादी बात यही हिंदुस्तान की जमहूरियत है, यही सही है। आप क्या कहना चाहेंगे कि रोज़गार कैसा है? रोजगार में सही है। अच्छा, बहुत बढ़िया है, डेवलप बहुत हुआ है। अच्छा सर, क्या काम करते हैं हम आप? ठेला चलाते हैं। अच्छा, हाँ। ठेला चलाते हैं हाँ, आप? जी। सुकून से जिंदगी गुजर रही है? हाँ, गुजर रही है। ठीक है। ठेले वाले की जिंदगी कह रहे हैं भैया सुकून से गुजर रही है। देखिए तो इनके इन्होंने जो जिस राय का इजहार किया, इनके राय की भी अपनी कीमियत है, ठीक है। लेकिन ये है कि अब देखना यही है कि जो लोग सामने आते हैं वो किस अंदाज से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। और जाहिर है कि ये तो आवाम की आवाज़ है, लोग बिल्कुल तारिक कमर आवाम की आवाज़ है और इस आवाज़ का नतीजा है जो है वो जल्द ही सामने आने वाला है। संत कबीर नगर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित भी जुड़ चुके हैं। अमित, 3 असेंबली सीटों पर संत कबीर नगर में वोटिंग जारी है, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां के चुनावी मुद्दे क्या हैं? जी मैं आपको बता दूं, संत कबीर नगर जिले के हम खलीलाबाद विधानसभा में मौजूद हैं, जहां पे आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से वोटर इस समय अपने घरों से निकल करके मतदान कर रहे हैं। और यहां की बात करें तो यहां पे 3 विधानसभा है, गंगटा, मेहदावल और खलीलाबाद, जहां पे 38 प्रत्याशी खड़े हैं और यहाँ पे कुल 13,03,305 मतदाता हैं जो इनके भाग्य का फैसला करेंगे। और फिलहाल अगर खलीलाबाद विधानसभा सीट की बात कर लें तो यहाँ चौकीगुड़िये चुनाव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी से हैं वो पूर्व सांसद भालचंद के बेटे हैं, उनका भी बड़ा जनाधार है यहाँ पे। और भाजपा से अंकुराज तिवारी हैं, सपा से दिग्विजय चौबे हैं, और वहीं पे पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पे खड़े हैं, और बसपा से आफ्ताब आलम खड़े हैं। तो चौकीगुड़िये ये यहाँ पे लड़ाई हो गई है। जी बिल्कुल, ये बता दें कि अगर हम बात करें संत कबीर नगर की तो वीवर्स बेल्ट कहा जाता है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर। क्या हालत है कारोबार की, किस तरह से, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड के बाद से ही कैसे हालात बने हैं, ऐसे में संत कबीर नगर में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के हवाले से क्या सिचुएशन है?
जी हाँ, बता दें यहाँ पे बछड़ा एक है जहाँ पे वहाँ पे पीतल नगरी के वहाँ पे कहा जाता था, यहाँ उद्योग के वहाँ बुनकर भी यहाँ पे हैं, लेकिन जिस तरीके से कोरोना हुआ उस तरीके से काफ़ी कमी आई कारोबार में, और यहाँ से कुछ लोग आए लेकिन उसके काम बहुत कम होने लगा। हाँ अमित, ये बताएं कि आपके आसपास अगर लोग हैं, आप उनसे बात कर सके तो उनसे पूछे कि वो उनके क्या मुद्दे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या सोचकर, कैंडिडेट सोचकर या पार्टी सोचकर, किस हिसाब से, किस माइंडसेट के साथ वो वोट कर रहे हैं। जी हम ले सकते हैं, देखते हैं हमारे साथ आइए। आप वोट डाल रहे हैं, कैसे प्रत्याशी आप चाहते हैं? अच्छा ईमानदार, क्या कुछ होगा, मतलब क्या कुछ सोच के आप वोट कर रहे हैं? क्या कैसा देश के विकास के लिए, किसके विकास के लिए? देश के विकास के लिए। आप यहाँ पे वोट डालें, आपके जिले में क्या कुछ विकास हो रहा है, क्या सोचते हैं इसके लिए? अभी हम क्या बताएं, महामारी के समय। देखिए, देश के विकास के लिए यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वोट डालने आए हैं। फिलहाल जिले के बारे में अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। जी अमित, ये बता दें कि मुस्लिम तबका भी अच्छा खासा संत कबीर नगर में जो सेटल हुए हैं, ऐसे में क्या हम वोट को बढ़ता हुआ भी यहाँ पर देख रहे हैं रिलीजियस लाइंस पर? जी हाँ, ये खैलाबाद जो विधानसभा सीट है, ये बहुत ज़्यादा वोटर हैं यहाँ पे, लगभग 1.5 लाख करीब वोटर यहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रत्याशी भी जैसे पीस पार्टी से अयूब खान लड़ रहे हैं, तालम बसपा से लड़ रहे हैं, तो ये वोट बढ़ रहे हैं। और वहीं पूर्व सांसद भालचंद के बेटे सुबोध भी लड़ रहे हैं, और सपा से दिग्विजय नारायण जचौर भी लड़ रहे हैं। तो